तो मैं बताता हूँ, जिस आदमी को उन्होंने मेरे घर की बैक साइड पे मारा ना, उसकी चीखों की आवाज़ मेरे घर में आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वुकला कन्वेंशन में इमरान रियाज खान इतने हाइपर क्यों हुए थे। आज की वीडियो में हम आपको इसकी ये तमाम स्टोरी बताएंगे कि उतने वो गुस्से में क्यों आ गए थे, मुख्तदर हलकों को इतना उन्होंने तनकीद का निशाना क्यों बनाया। इमरान रियाज खान साहब के घर में कुछ दिन पहले पुलिस बगैर वारंट के घुसी और उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के तमाम सिक्योरिटी गार्डों से असला ले लिया। इमरान रियाज खान का ज़ाती असला भी उनके घर से तलाशी के दौरान सारा असला और लाइसेंस इकट्ठा करके साथ ले गए। उससे अगले दिन इमरान रियाज खान साहब के घर की बिल्कुल बैक साइड पे उन्होंने एक इनकाउंटर किया है। एक बंदे को उन्होंने फायर मारा है, बिल्कुल बैक साइड पे एक बंदे को उन्होंने फायर मारा है और फायर इस जगह पे मारा उन्होंने जानबूझ के कि ये बंदा ज़्यादा चीखे चिल्लाए, कि इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इमरान साहब के घर के अंदर कमरों में सुनाई दें, ताकि इमरान रियाज साहब के घर वाले, इनके वालदैन, बहन भाई और इमरान रियाज साहब के बीवी बच्चे ये शोर सुन के डर जाएं और इमरान रियाज खान साहब को कहें कि आप अपने जो काम आप कर रहे हैं या जिनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अपने वीडियोज़ में जिनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो ना करें। मतलब कि सच को आवाम के सामने ना लाएं। इमरान रियाज साहब इसलिए हाइपर हुए कि उस बंदे की जिनको उन्होंने फायर मारा और उस बंदे की चीखों पुकार सुनकर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस बंदे को उस वक्त तक उन्होंने तड़पाया जब तक वो मर ना गया हो। चीखों पुकार करते करते वो बंदा बिलाखिर मर गया। घर की बैक साइड पे पहले इनके वालिदैन का कमरा है, फिर उसके साथ इनके बच्चों का कमरा है, ताकि इनके वालिदैन और बच्चे इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ़ उनके कमरों में सुनाई दें। इसलिए उन्होंने उसको इस जगह पे फायर मारा जहाँ पे तकलीफ़ ज़्यादा हो और वो ज़्यादा चीखे चिल्लाए। ये सारी हकीकत इमरान रियाज खान साहब ने वुकला कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में की, उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सारा इंकशाफ किया। उन्होंने ये भी बताया कि मैं पिछले 3 दिन से नहीं सोया हुआ, मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने कुछ बड़ों के कहने पर इमरान रियाज खान साहब पे बहुत से मुकदमे की हैं, जिनमें एक मुकदमा गद्दारी का है। इमरान रियाज खान साहब के हाइपर होने की ज़्यादा वजह यह मुकदमा थी कि डकैती का मुकदमा कर लो, कत्ल का कर लो, लेकिन मुझे इस मुल्क का गद्दार ना कहो, मेरे ऊपर इस मुल्क के गद्दार होने का मुझ पे ये इल्ज़ाम ना लगाओ। इसलिए वो ज़्यादा हाइपर हुए थे और कुछ वजह वो थी जो उन्होंने उस दिन एक दिन पहले उनके घर के पीछे एक बंदे को गोलियाँ मार के उसको मार दिया। उनके हाइपर होने की एक वजह ये थी। यही वजह है कि आपने पिछली रात देखा कि अयाज मीर साहब ने भी उस कन्वेंशन में तकरीर की थी। उसी रात जब वो अपना प्रोग्राम करने गए, जो कि दुनिया न्यूज़ पे आता है, प्रोग्राम करने के बाद जब वापसी जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को कुछ गुंडों ने घेर लिया और उनको गिरबान से पकड़ कर गाड़ी से निकाला और घसीटा रोड पे मारा। उनके कपड़े सारे फाड़ दिए, यहाँ पे उनके निशान है, मुक्के और लातों से उनको मारा जिस तरह के किसी क्रिमिनल को मारा जाता है। क्योंकि उन्होंने कल कुछ तनकीद की थी कि इमरान खान साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने तनकीद की थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को में मौजूद तमाम किरदारों को। उन्होंने कहा था कि खान साहब, हमें आपके अलावा इन लोगों में कौन है? ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा है, मरियम है, बिलावल भुट्टो हैं, जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, इनमें आपसे बेहतर हमें कोई नज़र नहीं आता जो कि मुल्क के लिए मुहिब वतन हो। शायद कि इस वजह से किसी ने गुस्से में आके उनके साथ ये हरकत की हो। यही काम इमरान रियाज खान का साथ भी हो सकता है, क्योंकि उनका सारा असला ये कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस वाले उनके घर में घुस के तमाम असला उनके घर से ले गए हैं। जितनी भी उनकी पर्सनल वेपन थे वो तमाम, उनके सिक्योरिटी गार्ड के वेपन, उनके घर के तमाम वेपन, और जो सिक्योरिटी गार्ड इमरान रियाज खान साहब की सिक्योरिटी में जो वेपन यूज़ करते हैं वो तमाम वेपन वो पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। अब ऐसा वाक़या जैसा कि अयाज मीर साहब के साथ हुआ है, कुछ इसी तरह का वाक़या इमरान रियाज खान साहब के साथ भी हो सकता है। आइंदा इमरान रियाज खान साहब के बारे में कुछ नई अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं बताता हूँ, जिस आदमी को उन्होंने मेरे घर की बैक साइड पे मारा ना, उसकी चीखों की आवाज़ मेरे घर में आ रही थी। आपके घर की दीवार के पीछे लाके एक बंदे को फेंकें और पहले उसको जानबूझ कर ऐसी जगह गोली मारें कि वो ना मरे और वो चीखे, और उसकी चीखें आपके घर के अंदर सुनाई दें। आपके माँ बाप का वो लास्ट वाला कमरा हो, साथ आपके बच्चों का हो, वहाँ पे चीखें आपके घर में सुनाई दें और फिर वो दोबारा गोली मारें ताकि ये और चीखे, और फिर 4 गोलियों के साथ उस आदमी को मारें और फिर अगले 10 मिनट 5 मिनट वहाँ फायरिंग करते रहें। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इमोशंस हैं या नहीं है। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताएं, आज आप इमोशनल हो गए थे, अभी भी यार आपके ऊपर एक रात में 6 पर्चे हों ना तो और आपके सारे हथियार जो आपको बड़े प्यारे हों वो आपसे सारे छीन लें एक दिन में, तो मेरे ख्याल में बंदा थोड़ा इमोशनल हो जाता है।
ये फेजेज़ हैं और ये आते रहेंगे, ऊपर नीचे होती रहेंगी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, आपको गद्दार कहा गया? उस चीज़ से तकलीफ़ होती है। आपको बुलाकर दिखाया गया कि ये सारे चोर डाकू हैं, आज दूसरे साथियों को बुलाकर दिखाया जा रहा है ये सारे चोर डाकू। चाहते क्यों थे आप लोग उनके पास? किसके पास? जो दिखाते थे आपको फाइलें। हमें अपने आप को कायल करने में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1 से 1.5 साल लगा हमें। बाकायदा पहले दिन थोड़ी उनकी बात मान ली थी आंखें बंद करके, जैसे आज हो रहा है। ये तो एजेंडा के तहत हो रहा है। हमने तो तमाम सबूत पढ़े, हमें ऑफिसर से मिलवाया गया, डीजी रैंक के ऑफिसर्स हमें मिले और उन्होंने हमें तमाम चीज़ें पढ़ाई, समझाई। और बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें थी जिनके बारे में हमारा नॉलेज कम था, तो वो एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे है। फिर मैं फाइलें लेकर आया, मैंने खुद पढ़ी। फिर जिनको समझ है लॉयर्स को, उनको बुला के उनके साथ मैंने कंसल्ट किया इंडिपेंडेंटली। फिर मुझे इवन जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उनकी वीडियोस तक सुनवाई गई। तब मुझे समझ आई कि ये वाकई मेरे मुल्क को लूट के खा जाएंगे। मैंने अपने आप को काफ़ी कन्विंस किया था। देखें, सहाफ़ी को सबसे मिलना होता है। मुझे अगर आज अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान बुलाएंगे और कहेंगे हम बात करना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात सुनने जाऊँगा और उनकी बात को समझूंगा। अगर मुझे कोई नहीं मिसलीड अगर किया जाता तो मैं पहले दिन से शुरू कर देता। मैंने किसी की ख्वाहिश की तकमील नहीं की। मैंने यहाँ पे एक जुमला बोला था कि मैंने पहले अपने आप को कायल किया। मैं अपनी मर्ज़ी से इस लड़ाई में उतरा था क्योंकि मैं कन्विंस था कि ये लोग उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन केसेस को देखने के बाद आई वॉज कन्विंस्ड कि मेरे मुल्क के साथ ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं। दैट इज़ वाई मैंने अपनी एक ओपिनियन बनाई और फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। तो मैं तो वहीं पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, इमरान भाई ये बता दें, अभी भी आपकी आंखें अगर हम देखें तो बड़ी आंखें नम हैं, वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है, ये चलता रहता है। आपको अरेस्ट करवाया गया, आपका फैसला लिया गया, जो तकरीर आपने लाहौर में की थी। हाँ, वो उन्होंने पूछेंगे इसके बाद तो सब टैंक आने चाहिए। नहीं, मैंने क्या किया? देखो, एक मिनट, मैंने जो बातें की, क्या मैं कुछ गलत कह रहा था? नहीं सर, हम पूछेंगे इस बार। हाँ, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई यार एक मिनट, आप मुझे बताएं कि आप मुझे लेकर जाएं खाना खिलाने के लिए अभी सारे, और कहें कि बाहर बहुत अच्छा जो है वो आपको फ्रूट चाट मिलेगी, वहाँ जाके आप मुझे गन्ने का जूस पिला दें, तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि यार ये आपने क्या किया है, कह के तो आप मुझे कुछ और लाए थे यहाँ पे। तो वो मैं आपको सिंपल लाइटर नोट में एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मामला देखें ऐसे ही है। और ये सवालात वो हैं जिनके अब जवाब देने पड़ेंगे। और ये सवालात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करप्शन के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात के साथ भी जुड़े हैं, ये पाकिस्तान की नज़रियाती असास के साथ भी जुड़े हैं, ये पाकिस्तान के नज़रिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब इन सवालात के जवाब लोग मांगते हैं और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो पूछते हैं। पाकिस्तान हिल जाएगा, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है इस वक्त आप पाकिस्तान में। पता नहीं मुझे इसके बारे में, मुझे अभी तक वैसे हाथ किसी ने नहीं लगाया। 2-4 दफ़ा हाथ डाला लेकिन मैं निकल लिया, बचत हो गई। और कोई ना कोई दोस्त खुद ही बता देता है। फैमिली के साथ इस्लामाबाद आए हैं या वैसे? यानी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, नहीं मुझे इसके लिए वकला ने इनवाइट किया था, दैट इज़ वाई आई एम हियर। लेकिन मुझे कल एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा खान साहब यू हैव 40 मिनट्स, तो आप निकल जाएं।